नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार ने राज्य के विकास के लिए क्या-क्या कार्य किए हैं। हरियाणा के इतिहास में युग का बदलाव। सीएम मनोहर लाल ने की ERSS परियोजना की शुरुआत। हरियाणा वासियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने की नीति। प्रदेश में 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली को किया लॉन्च। पंचकूला में बनाया गया स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर। एक 112 परियोजना के लिए 11 अधिकारियों को किया गया सम्मानित। हरियाणा सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए कई अहम फैसले ले रही है, जिसके लिए मनोहर सरकार ने राज्य में कई योजनाएं भी बनाई हैं और समाज में सुरक्षा के कड़े रुख अपनाते हुए हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली को लॉन्च किया है, जो समाज में आपातकालीन सेवाओं के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में ERSS परियोजना का विस्तार किया। हरियाणा वासियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली को लॉन्च किया। हरियाणा में आपातकालीन स्थिति के लिए अब से नागरिकों को 112 नंबर डायल करना होगा। ये नई हेल्पलाइन 100, 101 और 108 जैसी सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के लिए काम करेगी। ये एकीकृत प्रणाली 24 घंटे कार्य करेगी और 13 जुलाई 2021 को सुबह 8 बजे से चालू हो जाएगी। इस मौके पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस प्रणाली के शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब हरियाणा पुलिस केवल एक कॉल की दूरी पर होगी। कल से किसी भी व्यक्ति को संकट की स्थिति में केवल 112 नंबर पर कॉल करने की आवश्यकता होगी और 15 से 20 मिनट में उस व्यक्ति पर तुरंत पुलिस की मदद पहुंचेगी। सीएम ने इस परियोजना पर कहा कि नई आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली यानी ERSS हरियाणा के नागरिकों को 24 घंटे पुलिस सहायता से सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का विकास 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर केंद्रित है और इस एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन 112 के लॉन्च के साथ ही प्रदेश के लोगों को सुरक्षा और स्वावलंबन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से डायल 112 शुरू की गई है। इसके अंतर्गत ही राज्य सरकार की ओर से अपने नागरिकों को तत्काल आपातकालीन सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता के तहत एक मजबूत प्रणाली विकसित करने की परिकल्पना की गई। इस आधुनिक प्रणाली के समय सुरक्षा परिदृश्य में और सुधार होगा और राज्य भर में अपराध की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। हरियाणा की जनता को हम लोगों ने 5S इस नाते से एक गारंटी देने की बात कही है, जिनमें हम कह सकते हैं शिक्षा,
स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, अगर ये चीजें हम जनता को मुहैया करा सकें, एक विश्वास दिला सकें, तो मैं समझता हूं एक जनता का एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना यह सार्थक हो जाएगा। तो इनमें से आज अगर विचार करते हैं तो जो ये प्रणाली हम शुरू कर रहे हैं, आपातकालीन त्वरित एक सुरक्षा प्रणाली, इससे सुरक्षा और स्वाभिमान ये दोनों सुनिश्चित होते हैं। यानी व्यक्ति को कहते हैं रोटी कपड़ा मकान ये तो मिले ही, लेकिन अगर सुरक्षा मिली तो जीवन कहीं ना कहीं संकट में पड़ सकता है। तो सुरक्षा की सुनिश्चितता अगर सरकार किसी के माध्यम से दे सकती है तो एक एफिशिएंट पुलिस के माध्यम से दे सकती है। पुलिस इज ऑलवेज नोन ए फेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का चेहरा अगर कोई कहते हैं तो वो पुलिस ही होती है। पुलिस का जिस प्रकार का व्यवहार रहेगा, गवर्नमेंट का व्यवहार वैसा माना जाएगा। पुलिस की जिस प्रकार की प्रणाली रहेगी, वैसी प्रणाली सरकार की प्रणाली मानी जाएगी। तो आज हमने अपनी प्रणाली में जो एक सुधार करते हुए हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित ये जो सहायता योजना शुरू की है, इस अवसर पर मैं आप सबको, जिन्होंने इस प्रणाली को शुरू करने में अपना अथक परिश्रम लगाया, 3 साल पहले हमने ये स्वप्न लिया था कि किस प्रकार एक त्वरित प्रणाली पुलिस की ये जनता को उपलब्ध करा सकते हैं, उसकी आवश्यकता हो तो तुरंत उसको वो सहायता मिल जाए। ये आज मिल रही है। तो जिन्होंने अथक परिश्रम किया उनको सबको, हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। हरियाणा वासियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली को लॉन्च किया है, जो आपातकालीन सेवाओं के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आपातकालीन सेवा के लिए हरियाणा पुलिस केवल 1 कॉल की दूरी पर होगी। किसी भी व्यक्ति को संकट की स्थिति में केवल 112 नंबर पर कॉल करने की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला से मोबाइल डाटा टर्मिनलों से लैस 630 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद 300 और ऐसे वाहन जोड़े जाएंगे, ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 वाहन तैनात करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 300 पीसीआर वाहन हैं, जिन्हें आने वाले समय में आधुनिक तकनीक से युक्त किया जाएगा। सीएम ने कहा कि ये 3 साल पहले की बात है, जब उन्होंने इजराइल के जेरूसलम का दौरा करने के दौरान एक त्वरित प्रतिक्रिया आपातकालीन प्रणाली देखी थी, जिसमें केवल 90 सेकंड में समय से हर जरूरतमंद को मदद सुनिश्चित की जा रही थी। इजराइल के जेरूसलम का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वहां 5000 से ज्यादा लोग एम्बुबाइक सर्विस से जुड़े हैं। ये सभी 24 घंटे 7 दिन आपातकालीन सेवा प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे ही उनके मोबाइल में अलार्म बजता है, वो घायलों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत अपनी एम्बुबाइक के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। पुलिस को अच्छा पुलिस का एक स्वरूप बनाए, आईटी से भी, क्योंकि आईटी भी एक आज के जमाने में हर सर्विस को देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जिसको कहना चाहिए प्रावधान हो गया है। आईटी से हम बहुत सी चीजों को रोक पाए हैं, अपराध को भी रोक पाए हैं, भ्रष्टाचार को भी रोक पाए हैं। हम जो डिलीवरी है चीजों की, सर्विसेज की, वो घर तक पहुंचाने में हम कामयाब हो पाए हैं। पुलिस ने भी अपने पोर्टल पर 33 सर्विसेज इसको जोड़ा है जो आईटी बेस्ड है। हर समय ये ध्यान में है कि कई घटना कहीं होती है, पहले तो थाने वाले कहते थे ये हमारी जुडिक्शन में नहीं है, कोई ऐसा घटना हो जाए, बाउंड्री है मानो 2 थानों की, वो उधर धकेलता है, वो उधर धकेलता है।
ये हमारे थाने में नहीं है, वो कहता हमारे थाने में नहीं है। वो 2-2 दिन तक इसी घटनाक्रम में लगे रहते थे कि ज्यूरिसडिक्शन किस थाने की है, ये निर्णय नहीं हो पाता था। अब यह कि कोई घटना हो जाए, कहीं भी दर्ज करानी हो, तो हम ऑनलाइन उसके सिस्टम पर हर समय में उस रिपोर्ट को बता सकते हैं, लिखवा सकते हैं, और फिर संबंधित थाने को वो अपने आप 0 FIR के नाते से ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए IT का हमने बहुत अच्छा काम किया। पुलिस के जितने भी पिछले 5 सालों के अंदर, चाहे हमने महिला थाने खोले, चाहे हमने दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया, दुर्गा शक्ति महिला रैपिड फोर्स इसको बनाया, हमने साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर थाने बनाए। प्राथमिक उपचार देने से लेकर घायलों को अस्पताल ले जाने तक ये वॉलंटियर्स हर घायल व्यक्ति की मदद के लिए 24 घंटे काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इजराइल की हाईटेक प्रणाली को देखकर ही हरियाणा के लोगों को भी इस तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस हुई। हरियाणा 112 से आपातकालीन सेवा प्रदाताओं के बीच जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर बोलते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा 112 परियोजना पारदर्शिता लाएगी और विभिन्न आपातकालीन सेवा मुहैया करवाने वालों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी, जिससे हरियाणा के निवासियों को त्वरित आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। विज ने कहा कि इस हाईटेक प्रणाली के आने से हरियाणा में नागरिक 112 डायल कर तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली आपातकालीन स्थितियों में पुलिस की तत्काल उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। पुलिस के रिस्पांस टाइम को कम करने की दिशा में ये नई व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यशील मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, मंच पर आसीन अन्य सभी अधिकारीगण, उपस्थित बंधुओं, लगभग 52 साल की पब्लिक लाइफ है मेरी, और अपनी इस पब्लिक लाइफ के समय में जब भी कहीं कोई दुर्घटना हुई और अपनी आदत के अनुरूप मैं जब भी वहां पहुंचा, लोगों की अक्सर एक शिकायत सुनने को मिलती थी कि पुलिस समय पर नहीं आई। पुलिस की छवि को इंडियन सिनेमा ने भी बहुत खराब किया। हर पिक्चर में डायरेक्टर कोई हो, स्क्रिप्ट राइटर कोई हो, जब भी कोई दुर्घटना होती है तो पुलिस हो जाने के बाद ही वहां पर पहुंची हुई दिखाई जाती है। लेकिन अब नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा। हरियाणा का आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा कि आज हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। आज हमने डायल 112 सर्विस की शुरुआत की और हम हरियाणा की जनता से को ये वचन देते हैं कि हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को, किसी मां बहन को, बुजुर्ग को, किसी औरत को, किसी पीड़ित को
अगर पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी। हरियाणा सरकार ने पंचकुला से मोबाइल डाटा टर्मिनलों से इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इजराइल के जेरूसलम दौरा की बात की है और कहा कि उन्होंने वहां एक त्वरित प्रतिक्रिया आपातकालीन प्रणाली देखी थी, जिसमें केवल 90 सेकंड में हर जरूरतमंद को मदद सुनिश्चित की जा रही थी। इजराइल के जेरूसलम का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां 5000 से ज्यादा लोग एम्बू बाइक सर्विस से जुड़े हैं। यह 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मनोहर लाल ने इजराइल की इस हाईटेक प्रणाली का प्लेटफॉर्म हरियाणा में भी तैयार करने की योजना बनाई है। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि आईटी और संचार पहल को मिलाकर हरियाणा पुलिस चरणबद्ध तरीके से जनता को विभिन्न प्रकार की सहायता और सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक बार कॉल करने के बाद पुलिस 15 से 20 मिनट के औसत प्रतिक्रिया समय के भीतर तुरंत सहायता प्रदान करेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को दुनिया भर में उन्नत तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में लगभग 28 मिलियन निवासियों को 24 घंटे लगातार तत्काल आपातकालीन सेवाएं प्रदान करते हुए सुरक्षा मुहैया करवाना है। इस प्रणाली का संचालन लगभग 5000 प्रशिक्षित कर्मियों, स्पॉट पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्सर, स्पॉट पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, स्ट्रेचर, अपराध निवारण किट आदि सहित 23 इनफिलिट आइटम से लैस 630 नए 4 पहिया वाहनों और परियोजना सलाहकारों द्वारा किया जाएगा, जिसमें सीडेक टोटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य करेगा। हरियाणा 112 एक एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है, जिसे समस्त हरियाणा में किसी भी समय और कहीं भी संकटग्रस्त व्यक्तियों को इमरजेंसी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ये सीडेक की प्रणाली गृह मंत्रालय ने आरंभ की थी और उन्होंने एक बड़ा बुनियादी ढांचा हमें बना के दिया था, जिसमें हर प्रदेश को वो सीडेक के द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे और लगभग 9-10 करोड़ रुपए की राशि। देश के अधिकतर राज्यों ने जिन्होंने इसको लागू किया, उन्होंने उस बुनियादी प्रारूप को ही लागू कर दिया, लेकिन कोई नई गाड़ियां नहीं खरीदी, कोई नई व्यवस्था खड़ी नहीं करी। पुरानी पीसीआर व्यवस्था को सेंट्रलाइज्ड कॉल से लिंक कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप यदि आप किसी अन्य राज्य में जाएंगे, पंजाब में या हिमाचल में, तो लोगों को पता भी नहीं कि 112 लॉन्च हुई है, क्योंकि ऑर्डिनरी सिटीजन को, आम नागरिक को कुछ नया देखने को नहीं मिला। यहां पे हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने एक स्वप्न देखा कि हम उस बुनियादी ढांचे के प्रारूप को एक महत्वाकांक्षी रूप से नए आयाम देंगे और उसको पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए, पुलिस की सेवाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक और विश्व में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हम यहाँ पे लागू करेंगे। आज मैं विशेष तौर पे आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि वह परिकल्पना, वो स्वप्न आज पूर्ण हो गया है और हम आज आपके करकमलों से उसे मूर्त रूप दिया गया है। मैं सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री अनिल विज जी का भी हृदय से स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि पिछले 20 महीने में उन्होंने इस परियोजना के क्रियान्वयन में पूर्ण रुचि ली। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं साहब के पास गया, सर ने हमेशा कहा डीजीपी साहब क्या देर है, क्यों आप डिले कर रहे हैं। तो इन्होंने समय समय पर समीक्षा की, हमारा मार्गदर्शन किया। विशेष तौर पे हमें बताया कि यहाँ पे 4 भाषाएं, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी, चारों का समावेश होना चाहिए। सर आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ पे उपस्थित विशेष तौर पे जितने निर्णय और स्वीकृतियां हमें चाहिए थी वो समय पर मिली।
और हमें आवश्यक मार्गदर्शन मिला। मैं माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का भी स्वागत करता हूं और विशेष तौर पे बधाई देता हूं कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना आपके विधानसभा क्षेत्र से पूरे हरियाणा के लिए संचालित की जाएगी। आपका स्वागत है श्रीमान। मैं यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों श्री दीपेंद्र सिंह देसी, मुख्य प्रधान सचिव मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्य सचिव हरियाणा व ACS होम हरियाणा का भी बहुत स्वागत करता हूँ। आपकी उपस्थिति इस परियोजना के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आपकी सहायता, मार्गदर्शन व द्रुत फैसला लेने से ही हम इसको इस रिकॉर्ड समय में पूरा कर सके हैं। विशेष तौर पे मैं विजयवर्धन जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो इस परियोजना के अंतिम चरण में पिछले 1 वर्ष से अधिक से जो स्टेट लेवल अपेक्स कमेटी के हेड के रूप में जब भी हमने समय मांगा उन्होंने दिया और कई बार 24 घंटे के नोटिस पे मीटिंग के लिए समय दिया। सर, आपका धन्यवाद है। हरियाणा 112 परियोजना लोगों, प्रक्रियाओं और उन्नत प्रौद्योगिकी के स्तंभों पर मजबूत है। ये स्पष्ट है कि बड़ी आपात स्थितियों में पुलिस को तुरंत घटना स्थल पर पहुंचने की आवश्यकता होती है। इसलिए पुलिस विभाग इस परियोजना को विकसित करने में नोडल एजेंसी रहा है। डायल 112 प्रोजेक्ट के लिए पंचकूला के सेक्टर 3 में स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के रूप में एक अत्याधुनिक भवन का निर्माण किया गया। SERC पर अतिरिक्त कॉल लोड को संभालने और SERC में किसी भी तकनीकी खराबी के मामले में स्विच ऑपरेशन के लिए गुरुग्राम में 20% क्षमता वाला एक मिरर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर यानी MERC स्थापित किया गया है। इस SERC समारोह के दौरान डायल 112 परियोजना को सफल बनाने के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने 8 पुलिस अधिकारियों और सीडेक के 3 अधिकारियों को पदक प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार IT और हरियाणा 112 प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी AS चावला, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, हरियाणा पुलिस काउंसिलिंग कॉर्पोरेशन के MD RC मिश्रा, दूरसंचार IT एवं हरियाणा 112 के नोडल अधिकारी AS चावला, ADGP लॉ एंड ऑर्डर नवदीप विर्क सहित प्रशासनिक और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए तत्परता से कार्य कर रही है, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ERSS परियोजना का विस्तार किया है, जिसमें हरियाणा वासियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली को लॉन्च किया है। इस समारोह के दौरान प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने अपना सहयोग दिया है। हरियाणा प्रदेश की IT और संचार पहल को मिलाकर हरियाणा पुलिस चरणबद्ध तरीके से जनता को विभिन्न प्रकार की सहायता और सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक बार कॉल करने के बाद प्रतिक्रिया समय के भीतर तुरंत सहायता प्रदान की जाएगी। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।